बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है और उसके बाद 2022 में पटना नगर निगम वार्ड पार्षद का महामुकाबला होगा। और ऐसे में तमाम जो चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट हैं वो लगातार अपने क्षेत्रों में कैंप कर रहे हैं और लगातार वहां की जो जनता है उसे वादा कर रहे हैं कि आप हमें एक मौका दीजिए, आपके वार्ड को बदल दिया जाएगा। हमारे साथ मुकुल यादव जी हैं, कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं और कांग्रेस से ताल्लुक़ रखने के कारण अगर मुकुल जी के राजनीति सफ़र की बात कर ली जाए तो कई बार आपने इन्हें कोरोना काल में देखा होगा जब गरीब तबके के लोगों को मदद करते थे। और इस बार इन्होंने वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ने का सोचा है और लगातार क्षेत्र में कैंप भी कर रहे हैं। लगातार जो उम्मीदवार होते हैं चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद जनता को भूल जाते हैं। आखिर इनका क्या प्लानिंग है, रणनीति है वार्ड पार्षद में? अगर जनता इनके साथ रहती है तो आखिर वार्ड का जो चुनाव होगा उसमें किस तरह से ये जनता की सेवा करेंगे? मुकुल जी, इस बार आपने भी ठाना है कि चुनाव लड़ेंगे। आखिर चुनाव सिर्फ लड़ा जाएगा, जनता आपको जिताएगी, काम भी होगा कि तमाम वार्ड पार्षदों की तरह आप भी उसी तरह का निकल जाइएगा? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। देखिए, वार्ड पार्षद का चुनाव अगर हम लड़ने का सोच रहे हैं तो हम लोग काम करने का वादा जनता को करने वाले हैं और हम लोग ने पहले भी काम करके दिखाया है अपने वार्डों में कि काम कैसे किया जाए। जिस टाइम कोरोना सबसे ज़्यादा महामारी, जो वैश्विक महामारी देश में थी हमारे, तो उस समय भी लोग बहुत हताश हो चुके थे, निराश थे और वो लोग के पास, कितने गरीब लोगों के पास खाना जुटाने का भी समस्या आ रहा था। उस समय हम लोगों ने एक मुहिम चलाकर अपने घरों से मतलब ऐसे ऐसे लोग को चिन्हित किए कि जो सच में जिनको ज़रूरतें हैं, तो हम लोग उस ज़रूरत उन लोग को पूरा किए, उनके घरों तक राशन पहुंचाने का काम किए। और अगर हम लोग वार्ड पार्षद में आने का हम मन बना लिए हैं तो हम लोग वार्ड में काम कर रहे हैं। जैसे जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं, जैसे राशन कार्ड हो गया, जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, उसके बाद आप लेबर कार्ड है, तो तमाम ऐसी जो चीज़ें हैं जो मतलब नहीं हो पा रही है, लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है, तो वो सब चीज़ें को जनता के बीच में उनको पहुंचाना है। जिनको मदद चाहिए उन लोग को काम करना है और हमारा एक चल भी रहा है। हम लोग से जुड़े हुए हैं, लोगों का मदद भी कर रहे हैं और हम अपने जगह से लोगों का हेल्प करवा रहे हैं, लेबर कार्ड भी बनवा रहे हैं सभी का। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, वार्ड पार्षद का जब चुनाव आता है तो कुछ महीने बचते हैं। 2022 के अप्रैल मई महीने में चुनाव होगा। तमाम 5 से 6 महीने जब बचते हैं तो लोग एक्टिव हो जाते हैं। आप 29 वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं जी, लगातार वहाँ पे इतना आसान नहीं है। जनता के पास जा रहे हैं तो क्या कुछ रिस्पांस देखने को मिल रहा है? जनता में क्या कुछ निराशा है? वृद्धा पेंशन की बात कर ली जाए या बीपीएल आईपीएल कार्ड की बात कर ली जाए, या तमाम तरह के जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो मूलभूत सुविधाएं जो नगर निगम के तरफ से, जो झाड़ू लगना हो, कूड़े की समस्या, ये तमाम आपको लगा कि वाकई में उस वार्ड में काम हुआ है कि वाकई अभी भी बहुत कुछ कमी है? अगर जनता हमें मौका देगी तो हम ये काम जरूर करेंगे। क्या कुछ कमी देखने को मिली जनता से? क्या कुछ रिस्पॉन्स मिला? क्षेत्र में घूमने के बाद ये समझ में आती है कि वहाँ पे नाला का समस्या सबसे बड़ा अभी इशू है। खास करके करबिगैया वाले जो क्षेत्र में, जिसको बर्फ़ कोठी रोड बोलते हैं, वहाँ हमेशा सालों भर पानी की समस्या है। और उसके बाद बहुत सारे जगह चेंबर ढके हुए नहीं हैं, तो उन जगहों पर भी जाके हम लोगों ने चेंबर ढकवाने का भी काम किया। अपने फंड से किए? जी, अपना निजी, अपना जो भी है राहत कोष में हम लोग लगाए हैं और चेंबर को ढकवाने का काम किए हैं। और लगातार मतलब लालसा क्या थी कि चुनाव आ रहा है इसी कारण अपना पैसा कुछ खर्च कर दे रहे हैं ताकि लोग वोट देंगे कि वाकई में सेवा का भाव है? आप हमसे जुड़े हुए हैं, काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। हम नहीं जुड़े हुए हैं, आपको जनता को जोड़ना है। जनता पे भरोसा जितना मेरे कहने से थोड़ी ना होगा। मैं जाके कहूँगा कि हाँ इनको वोट दे दीजिए तो जनता थोड़ी ना दे देगी। वाकई में आपने जो नाला का समस्या था उसे पूरा किया। सेवा का भाव है कि चुनाव जीतने के लिए इस तरह का नहीं, पहले तो आपको जनता के बीच में जगह बनानी पड़ेगी, उनका दिलों को जीतना होगा, उनके लिए काम करना होगा, उनके लिए समर्पित रहना होगा, तभी वो आपको वोट देंगे या जो भी है आपको करना
वो आगे अपना और क्या डिसीजन समस्या लेंगे। दिखा समस्या ये है कि अगर किसी के पास राशन कार्ड है तो उसके राशन नहीं मिल पा रही है, किसी के पास वृद्धा पेंशन है तो वो पेंशन उनके खाते में आ नहीं रही है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको आर्थिक रूप से मदद चाहिए, जैसे वृद्धा पेंशन हुआ, विधवा पेंशन, उन लोग को मिल नहीं पा रही है। और राशन कार्ड जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। फिर उसके बाद जो आप मूलभूत जो आप देखते हैं सफाई का, वहाँ सफाई का भी बहुत बड़ा इशू है। फिर उसके बाद वहाँ मतलब सड़कें भी मतलब ढालना है, बहुत लगता है सारे काम। आसान है, जितना आसान है आसान तो संघर्ष यहाँ करना कुछ पड़ेगा। नहीं है, हर चीज़ यहाँ पे जो भी हासिल होता है वो एक संघर्ष के रूप में ही है, और डेली नया एक संघर्ष आता है। जब आप चलिएगा तो आपको हमेशा एक नया रुकावट आएगा, उसको हम लोग को आगे करके उसको जो वर्तमान बाधक। वहाँ की वार्ड पार्षद हैं, क्या नाम है उनका? उनका नाम अभी अर्चना राय जी हैं। अर्चना राय हैं, वो कई दफ़ा जीते भी हैं, काफ़ी एक मजबूत कैंडिडेट उनको माना जाता है। तो आपको लगता है कि अगर आपके राजनीति सफ़र की बात कर ली जाए, 3 से 4 साल आपके राजनीति सफ़र हो रहा है, लगातार आप मेहनत भी कर रहे हैं, जिस प्रकार से बता रहे थे कोरोना के समय आपने अच्छा भी काम किया था, लेकिन अर्चना राय से सीधा सीधी मुकाबला होगा। देखिए आसान यहाँ कुछ नहीं है, वो भी काफ़ी अच्छी कैंडिडेट हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं। और चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, सब कोई स्वतंत्र है इस देश में। कितने टर्म से और हैं वो वार्ड पार्षद? वो 5 टर्म से हैं। और लंबा सफ़र है, आसान नहीं रहेगा। बिल्कुल उनके हस्बैंड भी थे तो वो भी काफ़ी लोगों से जुड़ाव रखते थे, काफ़ी अच्छा थे। और हम लोग काम करके आगे आएंगे और काम करेंगे। अगर जनता को लगेगा कि हाँ हम एक अपना वो एक प्रतिनिधित्व देख सकते हैं, मेरे में लीडरशिप देख सकते हैं, तो वो हम लोग को जरूर। लेकिन इस बार की बात चली आशीर्वाद जाए, देंगे। पंचायत चुनाव भी हो रहा है, पंचायत चुनाव में ऐसे ऐसे कैंडिडेट ने जीत हासिल की है जिनकी उम्र मात्र 21 से 22 साल थी, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार महंगाई बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं यूथ पे भरोसा है लोगों को। आप भी एक युवा हैं, युवा के तौर पे वहाँ पे प्रेजेंट खुद को करिएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है 25 साल बनाम आप बिल्कुल नए रहेंगे। देखिए क्या कुछ अभी कमियां हैं उनमें? अभी जो पंचायत में जो आप देख सकते हैं इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं, काफ़ी लोग मतलब लोग यूथ पे विश्वास कर रहे हैं, वो छवि अब नया खोज रहे हैं और वो जो पुराने सिस्टम है उनको हटाना भी चाहते हैं। और आप जैसा कि बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छी बात है कि लोग अपना मन अब यूथ पे बना रहे हैं, लोग निकल रहे हैं और जो पुराने हैं उनको हटा भी रहे हैं। देखिए मेरा अगर निजी अगर हम अपना विचार रखते हैं तो बदलाव संसार का नियम है और बदलाव से ही विकास होना ये निश्चित है। आप कहीं भी देख लीजिए, अगर जो चीज़ बदलते रहती है वो वहाँ पे सिस्टम ठीक चुनाव चलता है। जीतिएगा तो सब नेता की तरह आप भी बन जाइएगा। नहीं नहीं, नेता हम कैमरा लोग के सामने तो लोग बोलते हैं, उसके बाद फिर अपना रंग दिखा देते हैं। नहीं नहीं नेता तो गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलते हैं। नहीं, ऐसा जो आप लोग बनाए हुए हैं ये बहुत गलत है। हम नहीं बहुत- बनाए, आप लोग बनाए, नेता लोग बनाए, हम थोड़ी ना बनाए। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो बहुत ईमानदार छवि है हमारे ही। अगर आप वार्ड में जाइएगा, वार्ड 29 का ही बात करें, पहले के जो पूर्व वार्ड पार्षद थे उनके बारे में लोग एग्जाम्पल देते थे, नगीना यादव जी का, कि वो इतना काम करते थे, इतना समर्पित रहते थे कि उनको कोई घूमने का जरूरत नहीं पड़ता था। 29 में आप घूमे होंगे, चलिए आपको जनता जिता देती है, मौका दे देती है, तो आप कौन कौन काम करिएगा? सबसे ज़्यादा जो गरीब तबके के जो लोग रहते हैं उन्हीं के वोट से लोग सत्ता तक पहुंचते हैं। अगर वाकई में जीत जाइएगा, जनता भरोसा देगा, वार्ड पार्षद बनिएगा, तो सबसे पहले कौन कौन सा काम पूरा करिएगा जिससे लोग आज भी परेशान हैं उस वार्ड में? देखिए व्यक्तिगत आप भले ही किसी को अच्छा कह सकते हैं, लेकिन काम बोलता है। देखिए एक वार्ड पार्षद का काम है नली गली साफ़ करवाना। सबसे पहला तो हम लोग प्रायोरिटी, मेन प्रायोरिटी वही रहेगा। उसके बाद हम लोग स्वास्थ्य पे और एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि हम लोग यूथ हैं और यूथ की समस्याएं समझते हैं। कहाँ पे यूथ, अगर हम लोग उनको अगर एजुकेशन देते हैं, अगर उनको एजुकेशन देंगे तो वो खुद अपना भविष्य बना सकते हैं आजकल के युवा। तो सबसे ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा वार्ड में उन युवाओं को आगे लेके आना जो किसी तरह से पीछे है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, या किसी आर्थिक रूप से जिनको मदद चाहिए, जिनकी दाखिला कॉलेज में नहीं हो पाती है। हम उन लोग के लिए सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे कार्ड वगैरह ये सब सबसे ज़्यादा समस्या है उस वार्ड में। हाँ, जैसे जैसे अब ये तो वार्ड का पार्षद का एक काम ही है, बीपीएल जिसको राशन कार्ड बनवाना, बीपीएल कार्ड बनवाना, तो वो मेरा है।
वो सबसे पहला प्रायोरिटी हम बोले नली गली बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, जो भी जिन लोगों का समस्याएं आती है, जो मतलब एक ब्लॉक से जो काम है, उन सारा काम किया जाएगा। फैक्टर काफ़ी काम आता है किसी भी बिहार के राजनीति में देखा जाए या बिहार के चुनाव में देखा जाए, जाति जो है फैक्टर बहुत काम करता है। आपको लगता है कि जाति के आधार पे वोट मांगिएगा कि काम के आधार पे वोट मांगिएगा? नहीं, हम लोग यूथ हैं और न्यू जनरेशन है, हम लोग चाहेंगे कि ये सब फैक्टर, और देखा भी जाता है अमूमन कि वार्ड में जाति पे आधारित कोई वोट का बहुत मायने बहुत कम रह जाता है। ये सब एमपी और विधायक में ये सब देखा जाता है, लेकिन जहाँ तक आप वार्ड में आते हैं, आपका व्यक्तिगत आपका कनेक्शन लोगों से कितना है, यही सबसे बड़ा फैक्टर काम करता है। लगातार हम अपने क्षेत्रों में घूम रहे हैं और लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, सपोर्ट भी है, और लोग भी मन बनाए हुए हैं कि इस बार बदलाव करेंगे। लेकिन आगे देखिए, क्या जनता से अपील करिएगा? हम जनता से यही अपील करेंगे कि देखिए, हम सेवा किए हैं और आगे भी करेंगे, और रहा काम का तो हम लोग काम करके ही आएंगे, काम करके दिखला रहे हैं। लगातार लोगों का राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन और लेबर कार्ड बना रहे हैं। अभी जहां तक हो सक रहा है अपने निजी फंड से चेंबर भी बनवा रहे हैं। हम लोग काम करके दिखाएंगे, और एक मौका दीजिएगा तो और भी अच्छा आपके लिए। देखिए, ये थे मुकुल यादव जो 29 वार्ड से इस बार चुनाव लड़ेंगे, और इनके सामने अर्चना राय जो वर्तमान में वार्ड पार्षद है, वो उनसे मुकाबला होगा। कई प्रत्याशी भी मैदान में होंगे, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जब 2022 में वार्ड पार्षद का चुनाव होगा, कौन किस पे भारी पड़ेगा। लगातार मुकुल यादव ने दावा किया है कि जनता अगर एक मौका देती है तो तमाम पिछड़े हुए काम जो रहेंगे उसे पूरा किया जाएगा, और सेवा भाव से ये इस बार मैदान में उतरने जा रहे हैं। रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।